आइए प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल A1 मैथ बाई भास्कर जोशी में। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको कक्षा 10 के गणित का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से कराने वाला हूँ। हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम की दृष्टि से जो मोस्ट होने वाली है वो भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। और दोस्तों देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि हाँ, हमारे कक्षा 10 में गणित में अच्छे नंबर आएँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इससे पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 के इन सारे प्रश्नों को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ के आए थे। आज प्रश्न नंबर 2 की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, समीकरण लिखी हुई है 2x प्लस के 3y बराबर 7। इस समीकरण को ठीक रूप में लिखेंगे। पहले तो 2x प्लस के 3y और बराबर से इधर ही से लिया है तो माइनस के 7 बराबर कितने हो गए 0, क्योंकि एक तरफ हमारा समीकरण में क्या बचना चाहिए 0। इसी तरीके से दूसरी समीकरण है a माइनस बी एक्स प्लस के a प्लस बी बाई बरा माइनस के कितने हो जाएंगे, देखो इसे इधर ले आओ, ए बी माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई 2। अभी मैंने कुछ नहीं किया सवाल में साफ साफ क्या है, मैंने सिर्फ इतना किया है, क्या किया है कि समीकरणों को लिखा है और उसे थोड़ा सा सोल्व करा। अब देखो, उसने सवाल में हमसे ये कहा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, नहीं तो पहले आप a1 a2 के मान निकाल लीजिए। a1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से b1 बराबर कितना होगा 3 हो जाएगा। देखो 3 हो गया। फिर c1 बराबर कितना होगा, देखो माइनस के कितने हैं 7। ये मिल गए हमें मान पहली समीकरण से a1 a2 और a1 b1 और c1 के। इसी तरीके से दूसरी समीकरण में चलते हैं। लिखा हुआ है कि a2 का मान कितना होगा, x की गुणा में कितना है a माइनस के बी, तो हम भी a माइनस के बी लिखेंगे। फिर b2 का मान कितना हो जाएगा, b2 का मान हो जाएगा a प्लस के बी। ठीक, इसी तरीके से फिर C2 का मान कितना हो जाएगा, C2 का हो जाएगा माइनस के 3a बी माइनस के 2, क्योंकि अचर पद की जगह पे तो ये सारा लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 7 लिखा हुआ था, ऐसे ही अचर पद की जगह पे सारा ये लिखा हुआ है। समझ गए। अब उसने कहा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल, तो देखो समीकरण युग्म के अनेक हल होने चाहिए। तो अनेक हल के लिए मैंने क्या बताया था, अनेक हल के लिए मैंने बताया था अनेक अनेक हल लिखा हुआ था समीकरण योग के अनेक हल होंगे। ठीक है, नहीं जब अनेक हल होंगे तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अनेक हल के लिए। तो अनेक हल के लिए भैया क्या बताया था, मैंने कल आपको बताया था कि a1 अपॉन a2 बराबर होने चाहिए b1 अपॉन b2 के, बराबर होने चाहिए c1 अपॉन c2 के। इतनी बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूला, इसमें मान फिट कर दीजिए आप ये वाले। देखो a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है a माइनस के b बराबर, फिर क्या करना है, फिर b1 का मान कितना है 3 और बटे में b2 का मान कितना है a प्लस के b, फिर बराबर c1 का मान, देखो c1 का मान कितना है माइनस के 7 और बटे में कितना है माइनस के 3a प्लस b माइनस के 2। माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, अब देखो हमें तो किसके मान चाहिए, a और b के मान चाहिए। समझ रहे हैं ना आप बात, किसके मान चाहिए हमें, a और b के। तो देखो पहले इसके बराबर इसे रख लो या इन दोनों को आपस में बराबर रख लो। तो इन दोनों मानों को ही आपस में बराबर रख लेंगे। तो देखो 2 बटे a माइनस के b बराबर 3 बटे a प्लस के b। इसकी इधर गुणा कर दो, इसकी इधर गुणा कर दो, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि 2a प्लस के 2b बराबर, देखो इसकी इधर गुणा करो 3a माइनस के 3b। समझ गए आप इतनी बात। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि a वाले पद एक तरफ b वाले पद एक तरफ। तो देखो इसे b को उठा के, इसे 2b को उठा के इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो मैं कह सकता हूँ कि 2a माइनस के 3a बराबर माइनस के 3b और माइनस के 2b। ठीक, देखो 3a में से ये गए 2a, तो माइनस के a बचे और बराबर माइनस और माइनस के मिला के कितने हो गए 3 और 2 माइनस के 5b। माइनस से माइनस कैंसिल, b इधर गुणा में है उठा के इधर ले आएंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा a बटे
बी बराबर कितना बचा इधर 5 और 5 के बटे में कितना 1। तो देखो ए का मान कितना मिला हमें यहाँ से, ए का मान 5 मिला, बी का मान 1 मिला, दोनों मान मिल गए। समझ रहे हैं, ये बहुत ही आसान सवाल था, हो चुका है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट क्या कहता है। लिखा हुआ है कि के किस मान के लिए के देखो साफ साफ लिखा हुआ है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, नहीं कोई हल नहीं है। तो मैंने समीकरण देखो यहाँ पर लिख ली है। समीकरण ये लिखी हुई है 3x प्लस के y बराबर 1। पहले तो इसी समीकरण को ठीक ठीक प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, नहीं कैसे, 3x प्लस के y और माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, समझ गए आप इतनी बात। ऐसे ही निचले वाली समीकरण को, ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई हमारी 1, 2k माइनस के 1 x प्लस के माइनस के 1 y माइनस के करेंगे अब क्या 2k प्लस के 1 बराबर कितना बचेगा इधर हमारा 0। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, समीकरण नंबर हो गई 2। अब यहाँ से a1 a2 और b1 b2 के मान निकालो। a1 का मान कितना है, देखो x की गुणा में 3 है तो 3 लिख देंगे। b1 का मान कितना हो जाएगा, b1 का 22 और 22 की गुणा में कितना है 1 तो 1 लिख देंगे। इसी तरीके से c1 का मान कितना होगा माइनस के 1। अब आइए a2 का मान निकालते हैं। तो दूसरी समीकरण में जाएंगे। x की गुणांक में कितना है 2k प्लस के 1। ठीक, इतनी बात आप सभी लोगों की समझ में आ गई होगी। अब b2 का मान देखेंगे। देखो b2 का मान कैसे निकालते हैं, y की गुणांक में कितना है k माइनस के 1। इसी तरीके से c2 का मान बताएंगे। c2 का मान कितना है, देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ अचर पद की जगह पे 2k और वो भी माइनस के साथ में। ठीक है, नहीं तो माइनस के 2k प्लस के 1, ये किसका मान हो गया, ये c2 का मान। अब उसने हमसे ये कहा था कि इसके समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है इसके लिए लगाएंगे, चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए। ठीक है, इसलिए क्या लगाएंगे a1 अपॉन a2 बराबर होने चाहिए किसके b1 अपॉन b2 के, और बराबर ये नहीं होनी चाहिए किसके c1 अपॉन c2 के। ये वाली कंडीशन बनती है हमारी। लगाओ, इनमें मान फिट कर दो। देखो a1 का मान कितना दिया हुआ है, a1 का मान दिया हुआ है यहाँ से हमें 3, तो लगा दो 3। a2 का मान बताओ कितना है, a2 का मान 2k प्लस 1, तो लगा देंगे हम भी 2k प्लस के 1। सही है, बराबर b1 का मान बताओ कितना है 1, तो हमने लगाया 1। b2 का मान कितना है k माइनस के 1। ऐसे ही देखो c1 का मान बताएंगे कितना है माइनस के 1। ठीक, और बटे में कितना था माइनस के 2k प्लस के 1। माइनस से माइनस कैंसिल, इन दोनों को आपस में बराबर ले लीजिए और k का मान बता दीजिए। देखो ले 3/2k प्लस के 1 बराबर 1/k माइनस के 1। सही है, इसकी इधर गुणा करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, तो 3 की k में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3k, और माइनस का चिन्ह 1 की 3 में गुणा करेंगे तो 3 बराबर 2k प्लस के 1। क्योंकि इस नंबर की 1 से गुणा करेंगे तो सिंपल सी बात है सेम ही आने वाला, क्योंकि 5 की अगर 1 से गुणा करें तो 5 आएगा, 6 की 1 से करें तो 6 आएगा। इसलिए 2k प्लस 1 की हमने गुणा करी तो कितना आया 2k प्लस 1 आया। माइनस के 3 इधर उठा के ले जाओ, 2k इधर ले आओ, तो 3k 2k इधर माइनस में हो जाएगा 2k बराबर। अब देखो ये माइनस का 3 है, इधर जाके कहाँ हो जाएगा प्लस के 3 में बदल जाएगा। ठीक है ना, 3k में से 2k गए तो कितने बचेंगे केवल k, और 3 और 1 मिला के कितने हो जाएंगे इधर से हमारे, बताओ कितने हो जाए। देखो ये माइनस का है, ये था हमारा माइनस के 3, तो ये हो गए हमारे इधर आकर के हमारे प्लस के। तो k बराबर कितने हो गए हमारे अब, तो k बराबर हो गए हमारे, देखो ये जो हमारा दिया हुआ है 2k माइनस के 1 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, 2k माइनस के 1, तो 2k माइनस के 1 हुआ। ठीक, इसी तरीके से इसकी इधर गुणा करी तो 2k माइनस के 1, 3 हम इधर ले आए, प्लस में हो गया, माइनस के 1 पहले से ही था तो माइनस के 1 और ये 3, तो कितने बचेंगे k बराबर इधर से प्यारे बच्चों 2 बच जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप इतनी बात। तो कितनी आसानी से देखो हमने सवाल को सॉल्व किया।
तो देखिए आज की वीडियो में रहेगा इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो वर्ष 2023 में लगभग लगभग कह सकते हैं कि 95% आने के क्या हैं, चांस हैं। बहुत जल्दी मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, और उसकी गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि 90 से 95% उन प्रश्नों के एग्ज़ाम में आने की क्या होती है, संभावना होती है। ठीक है ना। तो आप जो है मेरे चैनल से जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी हम कल पढ़ेंगे।